हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएफ ने एक नया बदलाव कर दिया है, एक नया अपडेट दे दिया है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत प्रॉफिट होगा उससे। कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। 16 अप्रैल 2024 का नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हो। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट में आया है यहाँ पर आप देख सकते हो। सब्जेक्ट जो दिया हुआ है वह आपका 50,000 अमाउंट से लेके 1 लाख तक आप निकाल पाओगे और यह होगा आपका ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग सेम आपके साथ। ठीक है, अब ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग क्या होता है डिटेल से समझाऊंगा और किस पारे के तहत आप पैसा अब निकाल पाओगे। यह है फैसिलिटी आपको जो मिलेगी। 50,000 अमाउंट से ज़्यादा आप 1 लाख तक निकाल पाओगे। 1 लाख रुपए जैसा मैंने आपको दिखाया है समझाया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। नया अपडेट दे दिया है ईपीएफओ ने। इसके अंतर्गत आपको जो मिलेगी फैसिलिटी वह है आपको पारा मिलेगा, इनलेस से संबंधित मिलेगा। ठीक है, इनलेस पारा से तहत आप कैसे निकाल पाओगे यह भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। और 68 जे पारा के तहत ये बदलाव किया गया है। पूरा प्रोसेस को बताऊंगा, नया अपडेट क्या है, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे आप पैसा निकाल पाओगे। तो दोस्तों आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ सर्कुलर ऐसे टाइप कर देना है गूगल पर। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ईपीएफओ सर्कुलर जो दिख रहा है ना, फर्स्ट में इस पर कि आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल साइट है वह खुल जाती है। और उसके नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे सर्कुलर। जो भी नया सर्कुलर जारी होता है वह यहाँ पर फीड हो जाता है। ठीक है, तो नया सर्कुलर जो आया है उसी की मैं बात करूँगा, उसी के प्रोसेस से मैं समझाऊँगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला 12 नंबर का ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसमें दिखा हुआ है एनहेंसमेंट इन द एस्टिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68 जे क्लेम फॉर्म ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फॉर्म 50,000 टू 1 लाख। पहले जो ये लिमिट थी ये 50,000 तक थी। अब इसका जो रूल है इधर चेंजिंग कर दिया है ईपीएफओ ने, इसमें लिमिट को बढ़ा दिया है 1 लाख। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा माजरा क्या है। इसकी पीडीएफ पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं। इस जगह से पीडीएफ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हमारे डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मैंने डाउनलोड कर ली है, ये पीडीएफ आपको दिख भी रही होगी। अब दोस्तों जो पीडीएफ आई है ना, इस पीडीएफ के माध्यम से ही हम आपको समझाएंगे। पूरी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 16 अप्रैल, पहले तो आप यहाँ देख लीजिए 16 अप्रैल 2024 का रूल है, उसके अनुसार ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सर्कुलर जारी हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट एनहेंसमेंट इन द एक्सटिंग एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ 68 जे क्लेम फॉर्म ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग फॉर्म 50,000 टू 1 लाख। ठीक है, इसके रिगार्डिंग के तहत ये काम हो रहा है और 1 लाख रुपए तक का अब अमाउंट आप निकाल पाओगे। अब ये कैसे निकाल पाओगे, किस प्रोसेस में निकाल पाओगे या किस पारा के तहत निकाल पाओगे, ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको। इसको पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि आपको ये अधूरी ना रहे जानकारी। और जहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये रूल है, ये देखो आपको ये रूल दिखते हैं ईपीएफओ के। ठीक है, इसके तहत ये तैयार कर लिया सब्जेक्ट के किस प्रकार से ये प्रोसेस हमको करना है। ईपीएफओ ने जो भी रूल अपनाता है या जो भी रूल लागू करता है उसको उसने मैटर के अनुसार यहाँ तैयार करके आपको समझा दिया गया है। ठीक है, अब ये ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग क्या होता है और ये 50,000 पहले डलता था, अब 1 लाख आप कैसे निकाल पाओगे वह मैं आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो इनलेस पारा है इसके तहत ही आप अपना पैसा जो निकालते थे उसके तहत यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। और इनलेस पारे पे आपको 1 मंथ में एक बार आप अमाउंट निकाल पाते थे, जिसमें यह होता था कि एम्प्लॉय शेयर और आपका जो एम्प्लॉय शेयर होता था उससे ही आपका पैसा निकलता था। ठीक है, तो अब इस पारा के तहत आपको इसमें से जो फैसिलिटी होती है किस प्रोसेस से दी जाती है, ईपीएफओ आपको कैसे देता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ का एक रूल है, एक सर्कुलर के अनुसार ये ईपीएफओ आपको पैसा देता है 68 जे के पारे के तहत। ठीक है, 68 पारा है जो उसके तहत आपको देता है। एडवांस पारा ये होता है और यह इनलेस ऑप्शन पर आपको देखने को मिलता है। मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा पारा 68 जे एडवांस फॉर्म द फंड ऑफ इनलेस। ठीक है, तो
इसके तहत जो आपको पैसा मिलता है वह आपको कैसे मिलता है, इसमें बोला जाता है, आपको यहाँ पर साइड में भी दिख रहा होगा, एक मैं चौकोर में दिखा रहा हूँ, 6 मंथ का बेसिक वेजेज एंड डीए। ठीक है, एक तो यह हो गया, और दूसरे में यहाँ दिया गया है एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट। ठीक है, 2 रूल हो गए। इन दोनों रूलों में से जो भी कम होता है उस अमाउंट को आपको ईपीएफओ आपका सेटल्ड करता है, उस पैसे को आपको देता है। अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ यह कैसे आपको मिलता है। अब दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ कि ये अमाउंट आपको मिलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिक वेजेज। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 6 मंथ का आपका जो बेसिक वेजेज है वह प्लस डीए। ठीक है, उसको मिला के आपका, जैसे मान के चलिए ये आपका 12 मतलब कि 1,20,000 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, ठीक है, यह होता है आपका 1,40,000। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो भी आपका कम होता है वह आपको दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पर आपका सैलरी जैसे 20,000 के हिसाब से होता है, तो 6 मंथ का आपका कितना हो जाता है, 1,20,000। ठीक है, तो 6 मंथ का सैलरी 1,20,000 हो जाता है, और एम्प्लॉय शेयर में जो अमाउंट होता है वह आपका इतना ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो कुछ कुछ अमाउंट बढ़ जाता है आपका। तो उसके अंतर्गत आपको ये जो मैं परफॉर्मेंस से दिखा रहा हूँ, एक फ़ोटो के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो इसमें जो भी अमाउंट आपका कम होता है उसको ईपीएफओ आपका सेटल्ड करता है। ठीक है, किस पारे के तहत, इलनेस पारे के तहत, जैसा मैंने आपको फोटो के माध्यम से समझाया था, पारा 68J एडवांस पारा इलनेस। ठीक है, तो इलनेस पारे को आप 1 मंथ में एक बार सेलेक्ट कर सकते हो, फिर दूसरा मंथ जब आपका लगता है तो फिर दोबारा उसको सेटल कर सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पारा है इलनेस में चेंजिंग किया है, और इलनेस पारे के तहत आप जो भी आपका कम होता है पैसा, जो मैंने आपको बताया है, बेसिक वेजेज प्लस एम्प्लॉय शेयर प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनके तहत जो भी पैसा आपको कम दिखता है उसको वह सेटल करके देता है ईपीएफओ। अब दोस्तों इसके अंदर आपका जो ये लिखा हुआ है ना 68J क्लेम फॉर्म ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको मैं आपको प्रोसेस को मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो जब महामारी आई थी कोविड-19 के तहत एक पारा दिया था, जो कोविड-19 आउट ऑफ पैंडेमिक पारा दिया था, और जो सेटल्ड होता था वह सेटल होता था 72 घंटे के अंतर्गत आपका सेटल होता था। तो उसके अंदर भी यह रूल लगाया गया था, जो आपका पारा है वह ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के अनुसार सेटल्ड होता था। ऑटोमेटिक वह प्रोसेस से आपकी क्या है, ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन के अनुसार ये काम नहीं होता था, किसी व्यक्ति के द्वारा काम नहीं होता था। इसका प्रोसेस ऐसे कर दिया गया है टेक के अनुसार, टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो ये ऑटोमेटिक ही इसका केवाईसी वगैरह चेक करने के बाद में, सभी सिस्टम को चेक करने के बाद में खुद कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर इसको चेक कर लेता था, फिर उसके बाद इसको सेटल्ड कर देता था 72 घंटे में। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग की। ठीक है, तो यह होता था आपका जब कोविड-19 के तहत पारा दिया था आउट ऑफ पैंडेमिक का, तो उसके तहत ये हो रहा था, तो 72 घंटे में ये पास हो रहा था जब महामारी चल रही थी। तो उसके तहत ही यहाँ पर इलनेस में ये जो रूल बनाया गया था 68J का पारे के तहत। अब इसमें भी आपका जो क्लेम अगर आप लगाते हो 50,000 अमाउंट से बढ़ाकर आप 1,00,000 अमाउंट तक का अगर आपका होता है, तो यहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिक जो क्लेम है वह सेटल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यह जो फैसिलिटी है अभी कुछ ही ईपीएफओ ऑफिस, जोनल ऑफिस में दिया गया है, वहाँ पर यह लागू है, चल रही है। अभी कुछ ऑफिसों में यह अभी लागू होने में थोड़ा समय भी लग सकता है। जहाँ पर यह अभी लागू है वहाँ पर आप देखना, अगर आपका वहाँ पर यह लागू है, अगर आप अपना 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट इलनेस का ऑप्शन से भरते हो, तो दोस्तों आप देखना आपका पारा जल्द सेटल्ड हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, आपको पैसा अकाउंट में भी आ जाएगा जल्द। तो दोस्तों इस प्रकार की जो ये इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको समझाई है और दी है। इसका जो चेंजिंग हुआ है 50,000 अमाउंट से लेकर 1,00,000 तक का अमाउंट निकाल पाओगे इलनेस पारे के तहत, 68J के तहत, और यह पारा आपका ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग के अनुसार सेटल्ड होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये प्रोसेस था, जो नई जानकारी थी, ईपीएफओ का जो नया रूल सर्कुलर आया है वह मैंने आपको समझा दिया है, प्रोसेस मैंने पूरा समझाया है आपको। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।